वेलकम बैक। और इस वक्त हमने टोटली एक शिफ्ट किया है और वो शिफ्ट यूँ है कि हम सब आजकल के दौर में चाहते हैं अपने आप को फिट रखना। एवरीबडी वांट्स टू गेट फिट, उसमें फीमेल मेल और इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। और वैसे भी अगर आप अपने आप को फिट रखते हैं तो ना सिर्फ आप दिखने में अच्छे लगते हैं बल्कि आपकी सेहत बहुत अच्छी रहती है। सो फिटनेस के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ सैयद फजल इलाही मौजूद हैं जिनके अपने बड़े क्रेडेंशियल्स हैं। मैं बताना चाहती हूँ वर्ल्ड चैंपियन है ये, 2019 के एशियन चैंपियन 2018, साउथ एशियन चैंपियन 2017, पाकिस्तान इंटरनेशनल एथलीट सर्टिफाइड ट्रेनर हैं और पाकिस्तान इंटरनेशनल एथलीट। ऑब्वियसली हमारे साथ फजल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और मेरे ख्याल में लोग आपको देखकर आपके पास आते होंगे और कहते होंगे कि हमें भी इसी तरह बॉडी बिल्डिंग करनी है। जी, आजकल तो बॉडी बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा रुझान है और मेल और फीमेल और सारी बड़ी कोशिश करे कि हम फिट हो जाएं। और जो फिटनेस इंडस्ट्री अभी बहुत टॉप पे जा रही है कराची में, तो हम भी उसके हिसाब से ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। उसके हिसाब से। अच्छा, आप जैसे फिटनेस के लिए कितना टाइम देना पड़ता है किसी को? अभी मेरा जो जुलाई में कंपटीशन है, 15 जुलाई को मालदीव में एशिया का जी, तो उसके लिए मैं तकरीबन मॉर्निंग में 2 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ और 2 घंटे जो है ना इवनिंग में करता हूँ और प्रॉपर 5 मील लेता हूँ। हाँ, मील भी ऐसी होती है बिल्कुल बॉयल, आपको तो पता है बॉडी बिल्डिंग में सारी बॉयल चलती है, बहुत टफ होता है। रोटी चावल नहीं खा सकते? रोटी तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते हैं। चावल खाते हैं, वो भी बॉयल खाते हैं, तकरीबन वो भी 200 ग्राम के तहत। अच्छा जी जी, उससे ज्यादा भी अगर आप 200 ग्राम से ज्यादा राइस लोगे, कार्ब्स लोगे तो फैट में कन्वर्ट होगा। ओके जी जी, ठीक है। तो आज आप हमें भी फिटनेस के बारे में, बल्कि हमें वो एक्सरसाइजेस बताएं जो हम घर में कर सकते हैं, क्योंकि लोगों का स्केड्यूल इस तरह है, कभी ऑफिस टाइमिंग ऐसे होते हैं। मर्द औरत दोनों जो हैं जो एक्सरसाइजेस कर सकें और जो अपने आप को फिट रख सकें एटलीस्ट घर में कुछ ना कुछ। वैसे अपने बॉडी वेट से भी तो ट्रेनिंग होती है। जी, बॉडी वेट से ट्रेनिंग हो रही है। आजकल सब बहुत ज़्यादा बिजी है, तो इसलिए मैं आज बिल्कुल बहुत ही दिलचस्प लाया हूँ। अच्छा, कि सिर्फ जो है ना डंबल्स आपके पास अगर घर में मौजूद है और एक रॉड मौजूद है, उसमें आप कंप्लीट बॉडी वर्कआउट कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, और एक एक स्टेप आज मैं सबकी डेमो कराऊंगा जो सबके लिए बहुत इजी होगा। उसके जरिए हर बंदा खुद को फिट कर सकता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आप पोजीशन पे आ जाइए। जी बिल्कुल आए और आप हमें बताते भी जाइए जी। अच्छा, जब कोई रॉ शुरू करता है, जैसे किसी ने अभी शुरू की है बॉडी बिल्डिंग, उसको कितना टाइम अपने आप को देना पड़ता है सो दैट आपकी तरह तो नहीं लेकिन उसके कुछ मसल्स वगैरह बन जाएं? जो ट्रेनिंग बताऊंगा वो सारी बिगिनर एक्सरसाइज होगी और वो भी होम की होगी। जहाँ आप अगर आपके पास मशीनें नहीं है और आपके पास जिम नहीं है तो आप इजी तरीके से घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके लिए मैं छोटा सा सेटअप लाया हूँ, ये आप देख सकते हैं। 2 डंबल्स हैं और एक प्लेट है। इसमें जो हमारे पार्ट्स है, मसल पार्ट्स है 5, उसके जो है ना एक 2 सेट के डेमो में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना आपने जब भी ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट करनी हो आपने स्ट्रेचिंग करनी है पूरी बॉडी की। स्ट्रेचिंग से ये होता है कि आपको मसल इंजरी नहीं होगी इस टाइप की ना। आपने स्ट्रेचिंग से वो जितना मैंने सुना है कि आपके वो जो फ्लूइड्स होते हैं ना जॉइंट्स के, वो निकलते हैं और आप मतलब लुब्रिकेशन हो जाती है। तो फिर उसके बाद जब आप मूवमेंट करते हैं तो आपकी कोई भी बॉडी पार्ट इंजर नहीं होता, चोट नहीं लगती। जी, और ये वार्म अप कहलाता है। वार्म अप बॉडी के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कितने साल हो गए वैसे एक्सरसाइज करते हुए? मेरे को तो टाइम बहुत हो गया, मैं एक्सरसाइज कम की, इवेंट वगैरह ज्यादा किया। अच्छा, जी जी। तो ये जो सबसे पहला होगा हमारा ये स्टेप होगा, चेस्ट के डेमो करके बताता हूँ। ये आपने डिप्स लगाने घर में, बिल्कुल बॉडी सीधी रहेगी और ये सही, ये इसके 15 रेप्स लगाने और 4 सेट है। ठीक है। हाँ, ये जो पहले वर्कआउट है ये चेस्ट वर्कआउट है। उसके बाद आपने रॉड लेनी है। ये कितना वेट होगा इस रॉड? ये तकरीबन 15 kg है। ठीक है। हाँ, ये 15 kg है। ये आपने ये लाना है नीचे, स्लो ऊपर प्रेस करना है ये। अच्छा, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप और इसके बदले में क्या घर में ऐसी चीज होती है जो इस्तेमाल हो सकती है? इसके बदले में आप फिर खुद डंबल बना सकते हैं जो पुराने दौर में बनते थे। कैसे? वो जो टीन के डब्बों में जो है ना सीमेंट वगैरह डाल। अरे ये देखें, नहीं हाँ ये वाला भी तो बताए ना फॉर्मूला। टीन के डब्बों में सीमेंट डाल के जैसे पहले लोग कर लेते थे। और अब तो डंबल वगैरह बहुत इजी मिल जाते हैं। ये चेस्ट प्रेस कहलाता है।
ठीक रॉड जी। है। इसमें वो बता देना, अभी आप उठिए नहीं, ये बताइए कि लोग इसमें गलती क्या करते हैं जिससे कोई नुकसान हो सकता है। हाँ, उसमें गलती ये करते हैं ना, अब ये पकड़ के ना यहाँ से ये लगाते हैं। हाँ, ये आपके टिश्यू डैमेज करता है। ठीक है। और एक ये साइड इफेक्ट दूसरा ये कि इससे बॉडी वार्म अप हो जाती है, मसल गेन नहीं होते। आपने नीचे स्लो लाना है और ऊपर जाके प्रेस करना है, यानी आपने फील करना है। यूजुअली फील करना है ये और जो चीज भी आप होल्ड करें वो आप फील करें कि ये मैंने पकड़ी हुई है। और जी जी, और उसके बाद ये इसके डंबल, ये डंबल प्रेस कहलाता है। इसको भी आपने स्लो लाना है चेंबर में, बिल्कुल ये ऊपर लेकर जाना है, प्रेस करना है। ठीक है जी। अच्छा, खवातीन ये समझती हैं कि अगर हम ये वेट ट्रेनिंग करेंगे तो हमारे भी मसल्स बन जाएंगे आपकी तरह। खवातीन की ट्रेनिंग अलग है। ये हो गई चेस्ट की एक्सरसाइज। वैसे खवातीन की ट्रेनिंग अलग है, लेकिन अगर आप ये कर भी लेती हैं तो आपके मसल्स नहीं बनेंगे। बिल्कुल। और अब इसके बाद मैं विंग्स की एक्सरसाइज बताऊं। विंग्स जो बैक होता है, ठीक है, सेम यही भाई सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चेस्ट का आपने बताया, ये बाइसेप्स भी आपने बताया। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो सबको होता है ना, वो टमी का होता है। जी जी, पेट निकलने का ऐसा इशू है जो मर्दों और औरतों के साथ है। उसकी भी आप एक्सरसाइज बताइए। उसकी भी बता देंगे। तो ये बैक कहलाता है, ये विंग्स सेम ये नीज आपको थोड़े बेंड करने हैं इसमें। हाँ, बेंड करने। और ये बेंडा हुआ रॉड कहलाता है। ये आप अगर ये इसमें अक्सर ये फॉल्ट है, ये कुब निकालते हैं सब। ये बहुत डेंजर है, सारा आपके पीछे लोड आएगा। ठीक है, ये स्ट्रेट रखना है अपने बैक को, स्लैंटिंग उसमें आके नीचे स्लो लेकर जाना है। और उसके बाद फिर 10 सेट इसी डंबल के लगाने हैं। अच्छा, ये वाले जो डंबल्स हैं इनकी क्या क्या वेट होगा इनका? इनका तकरीबन 2 to 4 kg होगा। नहीं, 7.5 kg। अच्छा, 7.5। वैसे टू स्टार्ट विद मैं खवातीन के लिए बता रही हूँ, जो हमने सुना भी है यूजुअली कि अगर घर में पानी की बोतलें हैं तो वो भी उठा के आप कर सकते हैं। अब खवातीन के लिए अलग सा प्रोग्राम, हाँ, अलग सा प्रोग्राम करेंगे भाई। उसमें बहुत जबरदस्त एक्सरसाइजें बताएंगे जो घर पे बैठे बैठे वो अपना फेट लॉस कर सकती है। ठीक है। हाँ, ये जो बिगनर के वर्कआउट है, जो जिम लड़के वगैरह जाते हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा इनकी इन्फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, इससे ये विंग्स आप कहते हैं कि बनेंगे। जी, ये विंग्स बनेंगे। ये वो एक्सरसाइज हैं कि आप घर में इजी कर सकते हैं। आपको जिम की जरूरत है ना मशीनों की एक्सरसाइज जरूरत है आपको। डंबल्स होने चाहिए, डंबल की जरूरत है। अब इसके बाद वेस्ट लाइन आपकी कम हो जाए, पेट कम हो जाए, उसके लिए भी तो कोई एक्सरसाइज बता दें। उसके लिए उसके लिए फिर एंड में बताता हूँ। एंड में बता दीजिए। एंड में उसके लिए बताता हूँ। अब चेस्ट की ट्रेनिंग हो गई, विंग्स की हो गई, अब शोल्डर की रह गई है जी। अब शोल्डर भी सेम इसी से लगाएंगे। ये देखें, ये डंबल, ठीक, और सेम यही रॉड इसी तरह पकड़ के। ये वैसे दिखने में आपको शायद बहुत आसान लग रही हो, लेकिन इतनी आसान होती नहीं है। और उसके बाद जो आपका बॉडी पेन होगा ना 2 दिन जी, तो उसमें क्या करना चाहिए? जो शुरू में आप एक्सरसाइज करने लगते हैं, बॉडी पेन होता है। अक्सर जो जिम जो है ना, लड़के नए नए जाते हैं, जो उनके ट्रेनर वगैरह उनको सही तरीके से गाइड नहीं कर सकते हैं, तो उनको चाहिए 10 से 15 मिनट फर्स्ट जो वीक हो 10 से 15 मिनट वो लाइट वार्म अप करें। ठीक, हाँ, ज्यादा जोर नहीं लगाना है ना ज्यादा वेट उसमें। और ये जो प्रोटीन खाने का चले, चिकन और अंडे और ये सब आपने खाना है, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रोटीन शेक सब आ गए हैं वो बार बार पीने हैं, लोग इंजेक्शंस भी लगवा लेते हैं। ये प्रैक्टिसेस सही है आपके ख्याल में? अब हर बंदे के गोल होता है कि उसने नहीं करना अपनी फिटनेस के लिए, वैसी नहीं जैसी आपने कोई कंपटीशन करना है वो नहीं। फिटनेस के लिए इनकी चीजों की कोई जरूरत नहीं। आपने सिंपल डाइट रखनी है, आपने घर का खाना खाना है, बस बाहर के खाने से थोड़ा बहुत, जैसे वो चाहते हैं बच्चे भी लड़के के बाइसेप्स हों, थोड़े बहुत मसल्स हों, तो उसके लिए भी घर का खाना खाएं और वो तो हो जाएगा। उसके लिए बस जो ट्रेनर होगा, उसका ट्रेनर पूरा उसकी डाइट प्लान डिजाइन करेगा, वो उसको देगा तो उसे ज्यादा रिजल्ट आएगा। अच्छा, ठीक है। अब क्योंकि हम बिल्कुल ये सेगमेंट हमारा क्लोज हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो आखिरी चीज कोई पेट की एक्सरसाइज बता दीजिए। पेट की एक्सरसाइज जो सिंपल सी होगी, वो सिंपल सी बता दें कोई एक। जी, ये एक्सरसाइज है सिंपल सी, जो बहुत इजी तरीके से। इससे बैकबोन में कोई इशू तो नहीं हो जाता? लोग कहते हैं
बैकबोन में थोड़ा इशू भी हो सकता है या आपके सर्वाइकल का इशू हो सकता है अगर आपकी पोजीशन सही ना हो तो? नहीं, बिल्कुल, ये सबसे जो ट्रेनिंग है सब में इजी ट्रेनिंग यही है। ट्रेनिंग है तो और भी है, वो मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ कि उसके लिए ट्रेनर का होना जरूरी है। सही, ठीक है। हाँ, ये जो ट्रेनिंग है बहुत इजी है, ओके, ये आप आराम से कर सकते हैं। ये एक ये हो गई जी, और एक ये। ओ यस, ये आप करिएगा। ये मैं आज आपको मशवरा दे रही हूँ, ये आप करिएगा। कितना अच्छा लग रहा है ना जब आप ये करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना अच्छा और एक लगता ये है। हो गई, ये बहुत इजी ट्रेनिंग है। और ये बहुत आप करके देखिएगा 10 के बाद कितनी इजी लगती है। और ये एक ये, और इसमें जो आप कर रहे हैं इसमें लेग्स को सीधा करके फ्लोर से टच ना करें। अगर ये तो ये सब आप कीजिएगा और फिर कल मुझे बताइएगा कि कहाँ कहाँ आपके बॉडी पेन हुआ या नहीं हुआ। थैंक यू सो मच फजल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सरसाइजेस का बताया। और अब हम फीमेल ऑडियंस से कमिट कर चुके हैं तो इंशाल्लाह उनके लिए फीमेल ट्रेनर चाहेंगे कि आप नेक्स्ट टाइम लेकर आएँ और हम फिर उनसे मुलाकात करें और फीमेल के इशूज़ या कोर इशूज़ जो होते हैं फिटनेस से रिलेटेड वो डिस्कस करें। एक ब्रेक आ गया, उसके बाद हम हाजिर होते हैं।